हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जीजे मेंडल के बारे में, जिसको ग्रिगोर जोहन मेंडल के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आपको पता है कि ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो बेटा फर्स्ट तो क्या था कि इसका जो बॉर्न था, जन्म हुआ था, वो 1822 के अंदर हुआ था, ठीक है, और इसकी जो डेथ हुई थी 1884 के अंदर हुई थी, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ पे? ऑस्ट्रिया का बेटा एक साइंटिस्ट था ये, ठीक है, जिसको हम जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। अब बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है उनको? तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको इसलिए बोला जाता है कि बेटा ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट mechanism of transfer of character from one generation to another। बेटा जो सेकंड रीजन है इसका वो ये है he gave laws of inheritance। ठीक है, तो बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स जो मेंडल है उसको क्यों बोला जाता है? इससे पहले और भी साइंटिस्ट आए थे काफी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे, ठीक है बेटा। जो लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, या ये कहें कि विद एक्सपेरिमेंटली जो स्टडी थी वो मेंडल ने की थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो दे रखा है बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि डेमोस्ट्रेट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो फर्स्ट ही साइंटिस्ट था बेटा जिसने ये बताया था कि जो करेक्टर्स होते हैं वो किस टाइप से होते हैं ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। इसने ये बताया था कि फैक्टर कुछ ना कुछ क्या होता है, ऐसा होता है जो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। यानी पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और बेटा जो ट्रांसमिट होता है उसको नाम दिया था इसने फैक्टर, ठीक है। जो आप जीन यूज करते हो वो क्या था, वो फैक्टर्स ही थे पहले जो मेंडल के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। फैक्टर्स मेंडल ने दिए थे, ठीक है। नाम इसका फैक्टर्स दिया था कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया, जीन रख दिया गया, ठीक है। सेकंड बेटा इसने क्या दिया था कि डिफरेंट टाइप के लॉज दिए थे इसने इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसके बेटा डिफरेंट लॉज हैं जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या था जॉर्ज मेंडल्स के बारे में। नेक्स्ट बेटा इसने क्या किया था कि इसने स्टडी की थी पी प्लांट पे, ठीक है। ही स्टडीड ऑन पी प्लांट, ठीक है। अगर हम इसका बॉटनिकल नेम देखते हैं पाइसम सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है किसका, पी प्लांट का, ठीक है। अब बेटा बात यहाँ पे आती है कि ये जो पाइसम सटाइवम था इस पे इसने स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, डिफरेंट टाइप की क्रॉसिंग कराए थे। और इसने क्या किया था बेटा 1856 से 1863 तक इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। 7 ईयर्स तक इसने क्या किया था बेटा, एक्सपेरिमेंट किया था इसने, किसने, मेंडल ने। किस पे किया था, पाइसम सटाइवम, यानी जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट। तो इसने 7 ईयर्स तक क्या किया था, इसने पी प्लांट को क्या किया था, मतलब पी प्लांट पे इसने एक्सपेरिमेंटल किया था और अपने डिफरेंट लॉज दिए थे इसने। अब बेटा बात यहाँ पे आती है कि पी प्लांट ही उसने क्यों यूज किया, ठीक है, बात तो
सीधी सी बनती है ना कि उसने भाई पी प्लांट ही क्यों यूज किए। काफी और सारे प्लांट्स थे वो भी भाई इजीली अवेलेबल भी हो गए थे, कुछ और भी थे, तो उसने पी प्लांट ही क्यों यूज किया। तो इसके काफी डिफरेंट टाइप के क्या हैं, इसके रीजंस हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम वो रीजंस लेते हैं कि उसने जो पी प्लांट था वो ही क्यों यूज किया था। तो बेटा फर्स्ट आता है कि पी प्लांट जो होता है वो आपको पता है एक एनुअल प्लांट होता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या था, पी प्लांट इज एनुअल प्लांट and their lifespan is 2-3 month। तो बेटा इसका जो फर्स्ट रीजन था वही था कि पी प्लांट जो होता है वो एक एनुअल प्लांट होता है। अब बात आती है बेटा एनुअल प्लांट क्या होता है। एनुअल प्लांट वो प्लांट होता है जो अपना लाइफ स्पेन जो होता है वो कंप्लीट कर लेता है एक सीजन के अंदर। तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और बेटा उसका लाइफ स्पेन क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पेन था। ठीक है, क्या था उसका लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन था। अभी शॉर्ट लाइफ स्पेन था, इसमें हम एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या फायदा होता है इसका। बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो बैंगन ट्री वगैरह की, ठीक है, या फिर आप ऐसे प्लांट लेते हो एक्सपेरिमेंट के लिए जिनकी लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पेन रखते हैं, तो बेटा उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्या करना है, रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन तक आप इजीली क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल्स आपने 1 ईयर तक एक्सपेरिमेंट करना है। क्लियर, ठीक है, 1 ईयर तक आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो बेटा इसकी कितनी लाइफ स्पेन, मतलब कितने प्लांट आप उगा सकते हो इसके, एक बार आपने किया, ठीक है, फिर दोबारा रिजल्ट देख सकते हो आप तीसरी बार। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो 1 ईयर्स के अंदर। लेकिन बेटा जो पी प्लांट, अगर आप इसके बाद ऐसे प्लांट ले ले तो जिसका जो लाइफ स्पेन होता है वो काफी लॉन्ग होता है, तो बेटा उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, क्या हो जाओगे आप, एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हो जाओगे, एजड हो जाओगे, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट जिसका लाइफ स्पैन होता है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाते हैं उसके अंदर। तो बेटा इसका मेन रीजन यही था। ठीक है, सेकंड जो रीजन आता है वो आता है प्योर पी प्लांट वर अवेलेबल। ठीक है, पी प्लांट की जो प्योर वैरायटी बेटा थी वो क्या थी, वहां पे अवेलेबल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पी प्लांट हैव कॉन्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिंग ट्रेड्स क्या होती है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि अपोजिशन होता है, अपोजिट होता है उसका। ठीक है, कि अगर उसने क्या यूज किया, टी किया, मतलब टॉल प्लांट यूज किया, टॉल पी प्लांट लिया, ठीक है, और दूसरा क्या, ड्वार्फ। ये टोल है बड़ा है, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो बेटा इसके अंदर इजीली क्या है, डिफरेंशिएशन है, इजीली देखा जा सकता है उनको कि हाँ ये टी प्लांट है और ये क्या, ड्वार्फ प्लांट है। तो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो अपोजिट्स होते हैं, कि टॉल का ड्वार्फ। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या थे, अवेलेबल थे वहां पे टी प्लांट। ठीक है ना, नेक्स्ट है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन ऑकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसके अंदर बेटा, फोर्थ रीजन था कि सेल्फ पॉलिनेशन था, वो नेचुरली हो रहा था वहां पे। ठीक है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बेटा क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो नेचुरली वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो सकता है, अब पढ़ चुके हो पहले। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बेटा इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं वो क्लोजली होते हैं, तो इसके जो एंथर्स होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होके किस पे चले जाते हैं, स्टिग्मा पे चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर्स की वजह से बेटा ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन था वो ये था बेटा इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन
मे ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब बेटा नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर अगर हम सेल्फ पोलिनेशन कराना चाहें, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सॉरी क्रॉस पोलिनेशन कराना चाहें तो क्रॉस पोलिनेशन बेटा इसके अंदर इजीली हम करा सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से भी। ठीक है, जो मैन के थ्रू होता है उसको हम बेटा आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन भी बेटा इसके अंदर पॉसिबल होता है। हमने मेथड्स बताया था आर्टिफिशियल का, ठीक है ना, उसके आंसर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, फिर उस पर हम आर्टिफिशियल तरीके से डालेंगे, फिर पॉली वो जो बैग होता है पॉली बैग उससे उसको कवर कर दिया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स होता है वो एक आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या था कि कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट वाज इजी। तो बेटा ये क्या थे डिफरेंट हमारे पास क्या थे रीजंस थे, सॉरी जो मेंडल था उसके पास डिफरेंट रीजन थे ये किसके कि उसने पी प्लांट को ही क्यों यूज किया था। बता देता हूं कि पी प्लांट जो उसने बेटा पेयर्स के अंदर लिए थे, तो शुरुआत के अंदर उसने 34 पेयर्स ऑफ पी प्लांट्स लिए थे, उसके बाद उसने 22 लेके दिया देखा था, उसके बाद नेक्स्ट फाइनली उसने 7 पी प्लांट पेयर्स ऑफ पी प्लांट पे उसने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और 7 इयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और इसके बेसिस पे उसने क्या दिखाया था कि डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस होती है वो किस टाइप से मैकेनिज्म दिया था पूरा, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बेटा फर्स्ट हमने क्या लिखा था इसके अंदर कि टी प्लांट एनुअल प्लांट होता है, उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, तो इजीली बिल्कुल इजी तरीके से और शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड बेटा रीजन ये था कि वहां पे प्योर प्लांट भी जो प्योर पी प्लांट होते हैं वो भी क्या थे अवेलेबल थे। अब प्योर प्लांट का मतलब बेटा क्या होता है उसके अंदर की सपोज ही हमारे पास क्या है टॉल प्लांट है, क्लियर है, और ये भी क्या है टॉल प्लांट है, क्लियर। अब बेटा इसके अंदर क्या है कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये क्या है प्योर पी प्लांट है। ठीक है, प्योर टी टॉल है। ठीक है बेटा ये क्या है इम्प्योर टॉल है, क्लियर। ठीक है, तो ये क्या है प्योर पी प्लांट भी वहां पे अवेलेबल थे। नेक्स्ट बेटा क्या है रीजन उसका थर्ड वाला कि पी प्लांट है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब बेटा क्या होता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स कोई भी टॉल है, ठीक है टॉल है और इसका कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा डवार्फ आएगा। ठीक है, तो टॉल और डवार्फ, ठीक है वो भी क्या थे अवेलेबल थे वहां पे, तो इसका भी एक ये भी रीजन है। नेक्स्ट बेटा नेचुरली उसके अंदर क्या हो रहा था सेल्फ पोलिनेशन हो सकता था उसके अंदर इजीली। ठीक है, तो नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है आराम से, उसके जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं क्लोज होते हैं एक दूसरे से, इसलिए नेचुरली क्या हो जाता है उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। अगर हम बेटा उसके अंदर क्या है फिफ्थ रीजन था वो क्या था कि अगर हम उसके अंदर कराना चाहिए आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पोलिनेशन तो वो भी क्या है पॉसिबल है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ द पी प्लांट्स जो था वाज इजी। ठीक है, मेन रीजन क्या है कि उसका जो फादर था वो एक फार्मर थे। ठीक है, तो उनको ये पता था कि ये वाला प्लांट जो होता है वो क्या है इजीली कल्टीवेटेड हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये रीजन थे उसके। ठीक है, और मेनली इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो रीजन है वो ये दिया जाता है। ठीक है फर्स्ट, थैंक्स फॉर टुडे।